आज माह रमज़ानुल मुबारक से पहले आखिरी जुमेरात का वो बाबरकत दिन आ चुका है जिसमें रब्बे करीम सबको नवाजता है। मांगने वालों को करोड़ों अता किए जाते हैं। हाँ, अगर कोई फ़कीर भी आज ये अमल कर लेता है, कोई गरीब बंदा भी ये अमल कर लेता है, तो वो भी गनी हो जाता है, क्योंकि या गनियों का मतलब ही है अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे को गनी अता फरमाता है, ऐसा रिज़्क़ अता करता है कि फिर उस बंदे को किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जुमे से पहले उस बंदे की हर हाजत, हर मकसद पूरा हो जाता है। अगर आपको आज ये अमल करना है तो फिर इस वीडियो को मुकम्मल देखें वो लोग बड़ी किस्मत वाले होते हैं, वो बड़े मुकद्दर वाले होते हैं जो इस अमल को कर लेते हैं। वरना तो वक्त आता है, गुजर जाता है, ये वक्त गुजरा हुआ फिर हाथ नहीं आता, ये मौका बार बार नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है, बरसों बाद होता है कि जुमेरात का दिन भी आ जाए और उसके साथ ही आगे माह रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ भी शुरू हो जाए, तो इसकी बरकत साथ साथ मिल जाती है। जब दो बरकतें आपस में ताकतें मिल जाती हैं, उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला तासीर में ज़्यादा बढ़ा देता है, ताकत को ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कायनात की हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ हकीकत में उसी की है। इंसान जिस चीज़ का भी मालिक होता है वो मजाजी तौर पर होता है, चंद रोज़ा होता है। देखिए, एक ही घर के अंदर हमारे कई बाप दादा रहते हैं, वो चले जाते हैं, वो फौत हो जाते हैं, फिर उनके बाद कई और उनकी नस्लें रहती हैं, कोई और लोग खरीद लेते हैं, फिर वो रहते हैं। हम जिस चीज़ के मालिक होते हैं मजाजी तौर पर होते हैं। अल्लाह उस बंदे को जिस चीज़ की वो तलब करता है इस इस्म पाक की बदौलत मालिक बना देता है, और अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए कोई ऐसे ज़रिए का निज़ाम कर देता है कि फिर वो बंदा साहिब इज़्ज़त भी हो जाता है, साहिब मालदार भी हो जाता है। कहते हैं जो बंदा इसको पढ़ता है उसकी बदौलत वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं, अचानक यकदम अमीर हो जाता है, उसको बेपनाह दौलत मिलती है। इसलिए अगर कोई भी ज़रूरी हाजत पेश हो तो आपने इस अमल को जिस हाजत की नीयत से, अपने मालो दौलत की नीयत से, यानी जो चीज़ आपको तलब है उसकी नीयत से आपने इस अमल को करना है। अगले ही लम्हे आपकी वो मकसद, आपकी वो हाजत पूरी होती हुई आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, आपको खुद नज़र आएगी। इसलिए दोस्तों, अब आपने सबसे पहले करना क्या है, बावुज़ू होकर अपने घर में किसी भी जगह बैठ जाएं। बावुज़ू होकर इस अमल को करना है, बेवुज़ू ये अमल नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आपने जब इस अमल का आगाज़ करना है तो आपने दरूद पाक पढ़ना है। वैसे भी जुमेरात के दिन दरूद पाक पढ़ने की बड़ी फजीलत अहादीस मुबारका में भी आई है, और इसके साथ जो सूरतुल कौसर है ना, ये इतनी फजीलत वाली सूरत है, इसकी इतनी फजीलत है कि कहते हैं जो बंदा इसको आज के दिन पढ़ता है अल्लाह हर गम से निजात अता फरमाता है, अल्लाह हर मुश्किल से उसको निजात अता फरमाता है। इस सूरह मुबारका को आपने कुछ ज़्यादा तादाद में नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ना कैसे है ख़ास सुनिए। इसके पढ़ने का एक तरीका है, इसको आपने अपने सर के ऊपर हाथ रखकर पढ़ना होगा, अपना सीधा हाथ दायां हाथ। ख़वातीन का भी यही तरीका होगा, मर्द हजरात का भी यही तरीका होगा। कोई इंसान अपने ऊपर परेशानी मुश्किल से इनकार नहीं कर सकता। ये दुनिया है, मुसीबतों परेशानियों गमों का गढ़ है। बाज़ लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, तो बाज़ ख़वातीन अपने खाविंद की बेरवाई के मुतालिक गमगीन रहती हैं। कुछ लोग मालो असबाब के ख़त्म होने पर गम में रहते हैं, तो बाज़ लोग औलाद ना होने का गम सताता रहता है। अगर इंसान चाहता है कि वो गमों, अलम और परेशानियों से फौरी तौर पर निजात हासिल करे, उसको चाहिए कि अब वक्त को ज़ाया न करे, वक्त को ज़ाया न करे, बस आज ही वो इस अमल को शुरू कर ले। जब कभी आपको लगे आप पर सख्त तरीन परेशानी आ चुकी है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, तो अगर आज जुमेरात के दिन आपने इस अमल को किया होगा तो फिर आप ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में जब भी कभी परेशानी आए, आप इस अमल को सिर्फ एक बार पढ़ लिया करेंगे, आपकी वो परेशानी फौरी तौर पर हल हो जाया करेगी। आपने अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़ना है, और सूरतुल कौसर शरीफ को आपने हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना, और फिर आपने इस दौरान अपनी आंखें बंद रखनी हैं, और जो भी परेशानी, जो भी मुसीबत है उस वक्त आप पर है, आपने उसको अपने जहन में ज़रूर रखना है। जैसे ही ये ख़त्म होगी, इंशाअल्लाहुल करीम अपने फजल से, अपनी रहमत से आपको उस परेशानी से निजात अता फरमा देगा। इस अमल को करने का कोई वक्त ख़ास मुकर्रर नहीं, बस जुमेरात का दिन होना चाहिए। तो जुमेरात के दिन आपने इस अमल को करना है, और वक्त कोई भी, किसी भी नमाज के बाद किसी वक्त भी आप कर सकते हैं, तो परेशानी वो हाजत पूरी हो जाएगी। अगर आप इस अमल को इसी तरतीब के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे की मग़फ़िरत भी फरमा देता है। जो बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, न गुनाहों को छोड़ देता है, अल्लाह तबारक व ताला से ई दिल उसके मसाइल का नतीजा होते हैं, जिसके कुरान ने भी ताकीद की है।
सूरत अश-शुरा की आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वअन्नहु मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिही वमन असाअ फअलैहा और वअन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिल अबीद। जब तुम में से कोई भी तुम्हें मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई है और बहुत सी बातों को हम माफ़ भी कर देते हैं। इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत आप खुद देखेंगे अपनी आंखों से कि अल्लाह पाक आपकी हर मुसीबत को ख़त्म फरमा दे, आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी, घर के हालात देखते ही देखते बदल जाएंगे, खाली जेबें भरना शुरू हो जाएंगी, ईमान की बेशुमार दौलत और नेक सीरत औलाद भी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देगा। सूरतुल कौसर पर पुख्ता यकीन रखकर अगर करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इसके वो तमाम फ़वाइद जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं ये सारे मिलेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को इस सूरतुल कौसर से उनकी ज़िंदगियां बदलते हुए देखी हैं, उनका मुक़द्दर बदलते हुए देखा है, उनकी तकदीरों के फ़ैसले होते हुए मैंने देखे हैं। अब दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपके सामने पेश की है, आपने इसकी तरतीब यही रखनी है। सीधा हाथ अपने सर पर रखकर दरूद पाक आपने सिर्फ एक बार पढ़ना है इस मकाम पर। उसके बाद जब आप ये अस्माए मुबारका पढ़ेंगे तो इस सूरत में आपने दरूद पाक की तादाद बढ़ा देनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन याद रहे ये पूरा वजीफ़ा एक ही अमल है, ये कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, लेकिन पढ़ने की तरतीब को आपने बरकरार रखना है जैसे तरतीब बताई जाए। ये अल्लाह वालों की बताई हुई तरतीब है, मेरा अपना वजीफ़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े अल्लाह वाले का बताया हुआ अमल है। आपने इस तरतीब के साथ किया तो इंशाअल्लाह ताला इसके बेपनाह फ़वाइद और बरक़ात मिलेंगी, क्योंकि आज के दिन हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुद इरशाद है, जब जुमेरात का दिन आता है तो अल्लाह करीम फरिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज़ सोने के कलम होते हैं। वो लिखते हैं कौन जुमेरात और जुमे की रात मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है, तो वो उनके नाम लिख लेते हैं। देखें अल्लाह तबारक व तआला नियतों को जानता है, जैसी नियत होगी वैसी बंदा मुराद पाता है। निगाह नीची खोलकर कान लगाकर आप मेरी बात को सुन लें और तवज्जो कर लें कि आज आप अगर इस अमल को इस तरतीब के साथ पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जो बरकत और जो रहमत मैंने इसके हवाले से आपको बताई है ये सारी की सारी आपको ज़रूर ब-ज़रूर मिलेंगी। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि यकीन कामिल, अगर यकीन कामिल होगा तो आप इस अमल से कभी भी महरूम नहीं रह सकते। इसलिए आपने इसी तरतीब के साथ अव्वल व आखिर एक एक बार दरूद पाक पढ़ना है और अपने हाथ को अपने सर के ऊपर रखकर या पेशानी के ऊपर या सर के ऊपर, ये एक ही चीज़ होती है, पेशानी और सर। आपने इसी तरतीब के साथ अपने सर के ऊपर अपना हाथ रखकर इस सूरह मुबारका को पढ़ा। उसके बाद आपने अपनी आंखें भी इस दौरान बंद रखनी है, खोलनी उस वक्त जब अमल मुकम्मल हो जाए, फिर अपनी आंखों को खोल लेना है। उसके बाद आपने फिर आंखें खोलकर अब ये अमल करना है कि 11 मरतबा हजूर सरवर कौनैन इमामुल अंबिया खातिमुन नबीयीन की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना है। यानी जो हम नमाज के अंदर जो अभी हमने दरूद पाक पढ़ा था, इसी दरूद पाक को आपने पढ़ना है। अब की बार आप इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पूरे 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ेंगे। अब अव्वल भी 11 मरतबा पढ़ेंगे, आखिर भी आपने 11 बार ही दरूद पाक को पढ़ना होगा। तो ये इसकी तरतीब है, क्योंकि अपने रब को ये पढ़ना बहुत ज़्यादा महबूब है। जो बंदा भी इस तरह पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसको अपना महबूब बना लेता है, अपना दोस्त बना लेता है। जो अल्लाह का दोस्त बनना चाहता है फिर अल्लाह तबारक व तआला जिसको दोस्त बनाता है, फिर वो अल्लाह की बारगाह से जो चीज़ तलब करता है अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को ज़रूर ब-ज़रूर अता भी फरमा देता है। इसी तरतीब के साथ जब आप इस सूरह मुबारका के फ़वाइद व बरक़ात हासिल कर रहे हैं तो आपने सूरह मुबारका को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना होगा। अब जो तादाद बताई उसमें भी आपने कमी बेशी नहीं करनी। दुरूद पाक जो मैंने इससे पहले बताया है, अव्वल व आखिर इसके पढ़ने में भी कमी बेशी नहीं करनी। और दायां हाथ है तो दायां हाथ ही रखेंगे, बायां नहीं रखना। बावुज़ू कहाँ है तो बावुज़ू ही अमल करेंगे। इसलिए कि मैं ये चीज़ें बार बार दोहराता हूँ ताकि आप लोग इसके अंदर किसी किस्म की गफलत न बरतें, किसी किस्म की सुस्ती का मुजाहरा न करें, क्योंकि इससे लाइलाज बीमारियों का भी इलाज होता है, शयातीन और जिन्नात से हिफाजत होती है। जो शख्स इसको पढ़ता है उसके घर में बेहिसाब बरकत आती है, दुश्मनों की ज़बान बंदी होती है, तमाम इस तरह की नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ों से उसको छुटकारा मिल जाता है। तो इस तरह आपको घर अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत भी फरमा दे। ये सारी चीज़ें आपको इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बदौलत नसीब हो जाती हैं। जब आप इस अमल को इस तरह पढ़ते हैं, देखिए ऐसी ताकतवर सूरत जो काले इल्म से 100 गुना ज़्यादा फौरी असर करने वाली है, ऐसे आसान ज़बरदस्त नताइज ख़ास तौर पर तमाम मसाइल फौरी तौर पर हल करवा सकते हैं। इसके बाद अब आपने कहीं भी हाथ नहीं रखना, बस आपने सीधे हालात तशहुद का अमल करना है। तो बस इस तरतीब का आपने ख़ास ख्याल रखना है, इसके अलावा और कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अमल के दौरान कोई मसला दरपेश आ जाता है तो आपने मतलब आप भूल जाते हैं गिनती में, तादाद में, उसका फिर ये होता है कि आप कोई ना कोई चीज़ हस्बे तौफीक अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में सदका ज़रूर कर दीजिएगा कि आपकी वो भूल अल्लाह तबारक व तआला आपको मुआफ़ी अता फरमा दे।
देखें, जब भी कभी जिंदगी में, ये कोई आज की बात नहीं, ये मैं वजीफे के अंदर कामयाबी का एक सबब बता रहा हूँ, जरिया बता रहा हूँ कि लोग कैसे कामयाब होते हैं। वो आपकी मर्जी, आप 1 रुपये सदका करते हैं, 5 करते हैं, 10 करते हैं, जितनी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, आप सदका ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सदका की फजीलत व अहमियत बहुत ज़्यादा हदीस पाक में आई है। कुरान मजीद में भी सदक़े का जिक्र मौजूद है। इसलिए आप अगर सदका करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसकी बरकत से वो जो आपके वजीफे के अंदर कमी बेशी हुई है, अल्लाह तबारक व ताला उसको मुआफ़ फरमा देगा। तो ये तरतीब होगी, आपने इस तरतीब के साथ इस अमल को करना है। अगर हो जाए तो आप सदका कर दें, वैसे भी करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। चाहे जानवरों को थोड़े से चावल लेकर या थोड़ा सा बाजरा लेकर या थोड़ी सी गंदुम लेकर, किसी चीज़ का भी एक मुट्ठी का भी सदका कर सकते हैं। तो आपने इस तरतीब के साथ दोस्तों सदका ज़रूर करना। राह खुदा में देने से रिस्क कम नहीं होता, बढ़ता ही चला जाता है। अब इसी तरह आपने दुरूद पाक पढ़ा जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला का ये इस्म मुबारक है। अब जितनी तादाद मैंने इस दुरूद पाक की बताई है, आपने उतनी तादाद में इसको पढ़ना है, इसमें कमी बेशी नहीं करनी, क्योंकि इस इस्म मुबारक की और इस अमल की तासीर बहुत जलाली है। इसके ज़िक्र से दुनियावी बुजुर्गी और बुलंदी मिलती है, रूहानियत में पोशीदा हालात खुलते हैं और दुनिया में हमेशा उस बंदे को इज्जत मिलती है। वो बंदा खुशबख्त हो जाता है, हर काम में उसको तरक्की और अज़मत पैदा होती है, लोग उसकी तवाज़ो और ताज़ीम करते हैं, उस पर असराने गैबी खुलना शुरू हो जाते हैं। तो आप इस तरतीब के साथ दोस्तों इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कभी मायूस नहीं होंगे। और इंशाअल्लाह हमारी जुमतुल मुबारक के दिन और चांद रात में खुसूसी दुआ होती है। जो शख्स उस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ 10 बार कोई भी दुरूद पाक पढ़े, कमेंट में अपना नाम लिख दे, इंशाअल्लाह ताला उसको दुआओं में शामिल किया जाएगा। तो ये इसका तरीक़ाकार है। अब आपने दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला का ये इस्म मुबारक कौन सा, या गनीयु, या गनीयु, या गनीयु, यानी ए बेपरवाह, ए गनी, अल्लाह गनी है। आमतौर पर गनी का ये मतलब लिया जाता है कि मालो असबाब इस कदर ज़्यादा हो कि बंदा किसी के दस्ते निगर और मोहताज ना होना पड़े। अल्लाह तबारक व ताला हर चीज़ का खालिक होने की बिना पर उसका मालिक भी है, इसलिए हर तरह के ख़जाने उसके पास मौजूद हैं। इस बिना पर वो अपनी मखलूक से बेनियाज है, यानी उसे मखलूक से अपने लिए किसी चीज़ की तलब नहीं है, क्योंकि वो अपनी ज़ात, अपनी सिफ़ात, अपने अफ़ाल हर एक से बेनियाज है, बल्कि हर मखलूक उसकी मोहताज है। इस लिहाज से भी वो गनी है कि अल्लाह उसको गनी कर देता है। जो भी उससे मांगता है, जो भी इस इस्म मुबारक को पढ़ता है, हर मांगने वाले का सवाल सुनता भी है और उसके मुताबिक, उसकी हैसियत के मुताबिक उसको अता भी कर देता है। तो आज जितना भी उसकी बारगाह से मांगेंगे, अल्लाह उसी कदर आपको अता फरमा देगा। वो अपने जूदो करम और फजल से सबको सब कुछ अता करने वाला है। ये इस्म मुबारक, जैसे मैंने कहा, इसके पढ़ने से इंसान के अंदर कनायत पैदा होती है, दूसरों से एहसास हमदर्दी पैदा होता है। ये तरक्की दुकान के लिए, तरक्की कारोबार के लिए, जिसकी दुकान ना चलती हो, जिसका कारोबार ना चलता हो, जिसकी आमदनी कम हो, गुजारा ना होता हो, बस इसको पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला तमाम उसके मसाइल हल हो जाएंगे। किसी शख्स को ये शिकायत है कि जो कुछ कमाता है उसका पता नहीं चलता, तो उसकी आमदनी कम है, दिन ब दिन बरकत ख़त्म होती जा रही है और दिन ब दिन तंगदस्ती का शिकार होता जा रहा है, गुर्बत का शिकार होता जा रहा है, जिसके ज़राए आमदनी ख़त्म होते जा रहे हैं। और उस बंदे को चाहिए ये अमल करेगा तो ज़राए आमदनी बन जाएंगे, बढ़ जाएंगे, खुशहाली का दौरा शुरू हो जाएगा, गैब से माल उसको मिलना शुरू हो जाता है। ये अमल आप इंशाअल्लाह ताला एक बार ही करेंगे, बार बार किसी और अमल की ज़रूरत व हाजत नहीं रहती, क्योंकि ये अमल आपको तमाम आमाल से, तमाम वज़ाइफ से बेनियाज कर देगा। तो ये इस तरतीब के साथ आपने पढ़ना है। अल्लाह तबारक व ताला का ये इस्म मुबारक जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, इसी तरतीब के साथ आपने इसको अलग से पढ़ना होगा। तो ये इस्म मुबारक क्योंकि इतना कमाल का है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने लुत्फ़ व करम की बिना पर तुम्हें गनी करेगा। इंसानों की मोहताजी से वो अपने फजल से बेनयाज करता है, किसी और वजह से नहीं। 3 उमूर में अल्लाह तुम्हें गनी अता फरमा देगा। रिस्क में तुम गनी हो जाओगे, हर तरह गनी कर देगा, और इल्म में तुम्हें गनी कर देगा। ये 3 चीज़ें इंसान को बुनियादी तौर पर ज़रूरत होती है, और ये तीनों चीज़ें ही आपको नसीब हो जाएंगी जब आप इस इस्म मुबारक का विर्द करेंगे। अहले ईमान से कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला का वादा है कि अहले ईमान अगर गरीब है तो बेसरो सामान है, तो अल्लाह तबारक व ताला अपने फजल से उन्हें गनी करेगा। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने वादे की बिना पर उन्हें गनी करके दिखाया। गनी करना सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला के इख्तियार में है। ना मैं गनी किसी को कर सकता हूँ, ना आप किसी को कर सकते हैं। कोई किसी को गनी नहीं कर सकता।
اگر کسی کو کوئی غنی کر سکتا ہے، کسی کو کوئی بادشاہ بنا سکتا ہے، کسی کو کوئی مالا مال کر سکتا ہے، تو وہ میرے رب کی ذات ہے۔ تو بس آج اس کو اس طرح پکار لے، اس کی رحمت کے طلبگار بن جائے، کیونکہ اس کے ساتھ جو مہینہ شروع ہو رہا ہے وہ مہینہ عظمتوں والا ہے، وہ مہینہ فضیلتوں والا ہے، وہ مہینہ رحمتوں والا ہے۔ کیونکہ آپ جب اس مہینے کی آمد کی خوشی میں، ایک تو اس کی آمد ہے، تو جب اس مہینے کی آمد کی خوشی میں اس عمل کو کیا جاتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس بندے کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا۔ اب بات رہ گئی کہ اس کی تعداد جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس میں آپ نے ایک عدد کی بھی کمی بیشی نہیں کرنی۔ بس اگر آپ نے میری ان باتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کیسے تمہاری زندگی میں نکھار آتا ہے، کیسے تمہاری زندگی میں رونق آتی ہے، کیسے تمہاری زندگی بدلتی ہے، کیسے تمہارے حالات بدلتے ہیں۔ اس بات کی گارنٹی ہے اور یہ 100% امید ہے۔ آگے ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے، تو روزہ ایک عجیب عادت ہے۔ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے، روزہ رکھ کر وہ بہت کچھ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کو ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اس کو نصیب ہوتا ہے، کیونکہ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی مہینے میں ہوا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ یہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، دوسرا مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے، تیسرا جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہوتا ہے۔ تو جب اس کا جہان نظر آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت لے کر آتا ہے۔ اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ رکی بارگاہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آمین کہا تھا۔ تو پھر اندازہ لگائیے کہ یہ بخشش والا مہینہ، یہ عظمت والا مہینہ، یہ رب کے فضل والا مہینہ، اس کو کیوں نہ ہم اس عمل کے ذریعے اس کا استقبال کریں؟ تو یہ استقبال رمضان کا عمل ہے، تو یہ آپ کو ایسا رنگ دے گا کہ آپ کی زندگی روشن و منور ہو جائے گی۔ اس اسم مبارک کو آپ نے 1060 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ایک اسم مبارک اور ملانا ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب ذرا سن لیجئے گا وہ اسم مبارک کون سا ہے۔ گویا کہ آج کے دن کے صرف یہ 3 کام ہیں آپ کے، یہ 3 کام آپ کو اس مقام پر پہنچا دیں گے جہاں کا آپ نے تصور کیا ہوا ہے، جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو عروج ملے، اس کو عزت ملے، اس کو کام ملے۔ اس لیے میں نے کہا اس مہینے میں صدقہ کرنے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ اس عمل کے اندر مزید کامیابی چاہتے ہیں تو آپ ضرور بالضرور صدقہ کیجئے گا، یعنی کہ وہ جیسے میں نے آپ کو صدقہ بتایا، ایک مٹھی چاول یا جس طرح بھی، کیونکہ اللہ کے حبیب خود ارشاد فرمایا کہ رضا اور اجر ثواب کے لیے اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، شریف فقراء، مسکینوں، یتیموں، مسافروں، غریبوں، دیگر مسلمانوں پر ہر جائز نیک کام یا نیک جگہوں میں حلال اور جائز خرچ کرنا راہ خدا میں یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار حکم دیا ہے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ بنانے اور خرچ کرنے کے 14 طریقے ہیں۔ ان میں سے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے آپ جتنا بھی حسب توفیق ہو سکتا ہے آپ ضرور صدقہ کر دیجیے گا، کیونکہ صدقہ جو ہے یہ بری موت سے بچاتا ہے، 70 دروازے بری موت کے بند کرتا ہے، عمر زیادہ کرتا ہے، ان گنت نعمتیں ملتی ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا ہے، عمل کے اندر کوتاہی برتنے کی صورت میں یا کہیں ویسے ہی اللہ کی رضا کے لیے آپ ضرور کر دیجیے گا تاکہ آپ کو اس عمل کے اندر کامیابی مکمل طور پر مل جائے۔ ویسے بھی آفت مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، بری قضا ٹل جاتی ہے، 70 دروازے برائیوں کے بند ہو جاتے ہیں، 70 قسم کی بلائیں دور ہو جاتی ہیں اور شکستہ حالی دور ہو جاتی ہے۔ ملائکہ ان پر درود و دعا سلام بھیجتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس بندے کی بخشش ہو جاتی ہے، ان کے گناہوں کی آگ بجھ جاتی ہے۔ خدمت عالی دین میں صدقے سے بڑھ کر ثواب ملے گا اور غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر ہے۔ ویسے بھی اس مہینے میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے افطار و سحری کا انتظام کی صورت میں، راشن کی صورت میں ضرور صدقہ کیجیے گا اور مالی اعانت کیجیے گا۔ مدد الہی شامل حال ہوگی اور ایسی ایسی مددیں ملیں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اب جو اس میں مبارک کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ اس میں مبارک ذرا سن لیجیے گا۔ کمال کا اس میں مبارک ہے، جیسے جیسے اس کو بندہ پڑھتا ہے ویسے ویسے تمام راستے کھلتے ہیں۔ اب اس میں مبارک کا تعلق جو ہے نا، یہ کس چیز کے ساتھ ہے، اس کو آپ سنیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس کا تعلق تمام رکاوٹیں کھولنے کے ساتھ ہے۔ جتنے بھی آپ کے معاملات کے اندر رکاوٹیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کھولنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی قدوسی ہے، بڑی اعلیٰ ذات ہے۔ اس کی نظر عنایت سے ہر مصیبت آفت دور ہوتی ہے، اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر سختی ختم ہو جاتی ہے، تنگی میں بدل جاتی ہے، دشمنوں پر فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دیا جاتا ہے، راحت اور رحمت کا باب کھل جاتا ہے۔
اس لیے اس کو پڑھنے والے کے بارے میں بہت سارے بزرگان دین کے اقوال بھی موجود ہیں۔ اسم مبارک جن لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیاں رک جاتی ہیں، والدین کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہیں، ایسی رکی ہوئی شادیوں کو راہ کھولنے کے لیے یہ اسم مبارک پڑھنا انتہائی اعلیٰ درجے کا اور انتہائی اثردار درجہ رکھتا ہے، اور قید سے خلاصی پانے والا کوئی شخص اگر قید کے اندر پھنسا ہوا ہے، وہ اس اسم مبارک کو پڑھتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کو رہائی مل جاتی ہے۔ کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ اسے ہر امتحان میں کامیابی ملے، کوئی محقق، انجینئر یہ خواہش کرتا ہے کہ نئی نئی ایجاد اس کو ملے، ہر میدان میں فتح و نصرت حاصل ہو، وہ اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ ہر میدان میں اس کو نصرت و فتح ملے گی۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا یقین ہے اور ایمان ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی ازل تا ابد ہر چیز اس کے ہاں علم میں ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کی ابتدا و انتہا کو جانتا ہے، اس لحاظ سے وہ بڑا علیم ہے۔ اور اسی طرح جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے پڑھنا ہے، اور پھر جب تک رمضان کا چاند نظر نہ آ جاتا اس وقت تک آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر یہ درود پاک پڑھتے رہنا ہے، جو درود پاک میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ درود پاک کون سا ہے؟ یہ درود پاک بالکل آسان سا ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آخر میں اس درود پاک کی برکت آپ کو یہ نصیب ہوں گی کہ درود پاک ویسے بھی ان دنوں میں پڑھنا یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے، اور درود پاک کی فضیلت حدیث پاک میں بے شمار آئی ہے۔ ویسے بھی درود پاک ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اس بندے کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے اب آپ کو جو درود پاک میں بتانے لگا ہوں، جب یہ عمل مکمل کر لیں، یہ اسم مبارک جس کا میں نے آپ کو تذکرہ کیا، جب آپ اس اسم مبارک کو پڑھ لیں، اس کے بعد صرف چلتے پھرتے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک کے ساتھ آپ نے یہ اسم مبارک جو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا، یا غنیو، اس کو آپ نے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا غنی فرمائے گا، اتنا رزق عطا کرے گا کہ آپ کی 7 نسلوں تک بھی رزق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے اور یہ اس کا طریقہ ہے۔ جو اسم مبارک اب آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 489 بار، یعنی ایک کم 490 بار۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد درود پاک پڑھیں گے 11 مرتبہ، رزق میں خوب برکت بھی ہوگی۔ کسی قسم کی زندگی کے اندر رکاوٹیں ہیں، کام کے اندر رکاوٹیں ہیں، تو انشاءاللہ وہ تمام رکاوٹیں بھی تمہاری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات دور فرما دے گی۔ تو اب درود پاک جو ہے اس کو سن لیجئے گا، اور اس میں مبارک میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور درود پاک ہے صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو آپ روزانہ 200 بار پڑھیں۔ اس کے ساتھ چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو کو پڑھیں، یا غنیو کے اس اسم مبارک کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس اسم مبارک جو میں نے تعداد بتائی اس کے برابر پڑھنا ہوگا، یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو۔ بس آپ کا عمل مکمل۔